हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। हम लोग पढ़ेंगे हॉस्टल वर्जन वार्डन में जो क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, वे चैप्टर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमें हॉस्टल वार्डन बनाने में मदद करे, इस टाइप का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, और उस टाइप का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे ही जाते हैं, इसलिए हम वेब ब्राउज़र को एकदम कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपना परिचय हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, ठीक है, वेब ब्राउज़र। अब देखिए वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र का काम क्या है। देखिए, जो सर्च इंजन आपको जो सर्च करके वेब पेज देता है, उस वेब पेज को खोलने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया कि वेब सर्च इंजन हमें वेब पेज सर्च करके देता है, उस वेब पेज को खोलने के लिए ना वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। मेरा मतलब ये, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपको तो कंटेंट कहीं भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाएगा, आपको मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पास आया हूँ तो आपको याद कराऊं मैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा बता देना ऐसा करके, तो मैं उसको डायरेक्ट सीधे यूट्यूब पे ला दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वेब ब्राउज़र देखिए। अब हम ना सीक्वेंस वाइज याद करेंगे, जैसे कि 1990 में, अब ऐसे एक तरफ डेट रहेगा, एक तरफ जो वेब ब्राउज़र रहेंगे, दोनों में हम कंपेयर करते चले ना तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे कि वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो देखिए 1990 में डब्ल्यू 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 नेक्सस नाम से एक वेब ब्राउज़र आया था, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स ने किया था, और सबसे पहला वेब ब्राउज़र यही है। ठीक है, पहला क्या है, पहला, सबसे पहला, सबसे पहला वेब ब्राउज़र है जिसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ने किया था। ठीक है, डब्ल्यू नेक्सस नाम से एक वेब ब्राउज़र आया था। ये हो गया, आपको 10-12 है, इसको आपको रट लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही, 1 नंबर पक्का है। अगर 12 चीजें आपको याद करने में 1 नंबर आपको दिला देता है तो क्या है ना। उसके बाद 1992 में हमारा एक वेब ब्राउज़र आएगा, कौन सा, लिनक्स नाम से एक वेब ब्राउज़र आएगा, लिनक्स। ये क्या था, टेक्स्ट बेस्ड था, टेक्स्ट बेस्ड। ये टेक्स्ट बेस्ड था, लिनक्स नाम से एक वेब ब्राउज़र आया था 1992 में। ठीक है, फिर 1993 में हमारे पास एक वेब ब्राउज़र आएगा मोज़ाइक नाम से, मोज़ाइक नाम से एक वेब ब्राउज़र आएगा, जो क्या रहेगा, GUI बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब ये GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इतना समझ आया। ये अपने समय में बहुत फेमस था मोज़ाइक। ठीक है, वेब ब्राउज़र है। फिर 1994 में अब हमारा वेब ब्राउज़र आएगा नेट स्केप नेविगेशन, नेट स्केप नेविगेशन नेविगेशन नेट स्केप नेविगेशन वेब ब्राउज़र आएगा 1994 में। ठीक है, उसके बाद 1995 में एक तो हमारा और वेब ब्राउज़र आएगा। ठीक, कौन सा, IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, EXPLORER। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये। ठीक है, 1995 में आया था हमारा वेब ब्राउज़र। देखिए, हमारे पास हमने 5 वेब ब्राउज़र पढ़ लिया है। ठीक है, डब्ल्यू नेक्सस वेब ब्राउज़र सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। ठीक है, उसके बाद लिनक्स नाम का एक वेब ब्राउज़र है, ये दूसरा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, 1992 में आया था, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है। ठीक है, 1993 में मोज़ाइक नाम से एक वेब ब्राउज़र आया था, ये कौन सा है, तीसरा नंबर का वेब ब्राउज़र है, जो GUI सबसे पहला। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र मोज़ाइक है। ठीक है, फिर 1994 में नेट स्केप नेविगेशन वेब ब्राउज़र आया था। ठीक है, उसके बाद 1995 में IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र आया। ठीक है, फिर 1996 में हमारा वेब ब्राउज़र आ जाएगा ओपेरा नाम से हमारा वेब ब्राउज़र आएगा। ठीक है, ये सब वेब ब्राउज़र इसमें आपको लिखना है,
ठीक है, वेब ब्राउजर 1996 में ओपेरा नाम से वेब ब्राउजर आएगा। फिर 1996 के बाद डायरेक्ट 2003 में हमारा एक वेब ब्राउजर, हम इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2003 में एप्पल्स नाम के हमारे पास एक वेब ब्राउजर आएगा, एप्पल APPLE, एप्पल सफारी, एप्पल सफारी नाम से हमारे पास एक वेब ब्राउजर आएगा 2003 में, ठीक है। तो 2003 में हमारे पास एप्पल सफारी नाम का एक वेब ब्राउजर आएगा। इसी को देखिए एप्पल को छोड़ देता है और पूछ देता है कि सफारी क्या है। तो आपको बताना है कि सफारी क्या है। सफारी एक वेब ब्राउजर है। फिर 2004 में आ जाता है मोजिला फायरबॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स। अब इसमें देखिए, इसमें मोजिला को छोड़ देता है और फायरबॉक्स को पूछता है कि फायरबॉक्स है क्या। तो आपको बताना है कि मोजिला फायरबॉक्स जो है एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। 2004 में हो गया। उसके बाद देखिए 2007 में हमारा एक ठो वेब ब्राउजर और आता है। कौन सा वेब ब्राउजर आएगा हमारा, देख लेते हैं। सफारी फॉर iOS, सफारी फॉर iOS, सफारी फॉर iOS नाम से हमारे पास क्या आएगा, वेब ब्राउजर आएगा। अब देखिए यहाँ पास भी सफारी है, यहाँ पास भी सफारी है। तो आपको पूछ ही देता है कि सफारी, अगर जमाने के लिए पूछेगा ना डेट में, तो आपको देगा कि एप्पल सफारी, और ओनली सफारी दे देगा ना, तो आपको लगाना है कि सफारी एक वेब ब्राउजर है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर 2008 में हमारा सबसे फेवरेट वेब ब्राउजर आ जाता है, कौन सा, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउजर आ जाता है, ठीक है। ये 2008 में आता है। 2008 में गूगल क्रोम नाम का गूगल क्रोम वेब ब्राउजर आता है, ठीक है। 2008 में ये, अब ये हमारे जमाने में अभी जो रिसेंटली ये बहुत फेमस है, गूगल क्रोम है ना, ठीक। और उस जमाने में, जैसे इस जमाने में ये गूगल क्रोम फेमस है, उस जमाने में यहाँ 1993 में ये मोजाइक बहुत फेमस है, ठीक है। फिर 2011 में आता है ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर आता है। नाम से नहीं लगता है कि वेब ब्राउजर है, लेकिन वेब ब्राउजर है। ओपेरा भी नहीं लगता है कि ये नाम से वेब ब्राउजर है, लेकिन ये वेब ब्राउजर है। ऐसा लगता है कि ये सर्च इंजन है, ठीक है। फिर 2015 में एक तो वेब ब्राउजर आएगा, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में एक माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का जो है वेब ब्राउजर आएगा। अब देखिए दोस्तों, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले रीड, रिवीजन, रिकॉल, ठीक है। तो पहले पढ़िए, फिर रिवीजन करिए, फिर रिकॉल करिए। तो हम उस फार्मूला को यहीं पर लागू कर लेते हैं हम लोग ना। अब पहले पढ़ें, उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1990 में कौन सा वेब ब्राउजर आया था, www नेक्सस नाम से एक वेब ब्राउजर आया था, जिसका आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने उसका आविष्कार किया था, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने www नेक्सस सबसे पहला वेब ब्राउजर। फिर 1992 में देखिए लिनक्स नाम का एक वेब ब्राउजर है, जो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं सबसे पहला, तो लिनक्स है। उसके बाद देखिए मोजाइक 1993 में आया। मोजाइक जो है हमारा वेब ब्राउजर है, और ये 1993 में आया है। कौन सा बेस्ड है, ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, ठीक है। इसको भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, GUI बेस्ड है। तो उसके बाद 1994 में नेटस्केप नेविगेशन क्या है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है कि नेटस्केप नेविगेशन वेब ब्राउजर है, ठीक है। IE इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसा लग रहा है कि जान मानो ये तो है ही नहीं वेब ब्राउजर, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि IE जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा तो बिल्कुल नहीं लगता कि वेब ब्राउजर है, लेकिन आपको याद रखना है ओपेरा एक वेब ब्राउजर है जो 1996 में आया था। आप एक तरफ आप डेट को याद रखिएगा, ये वाली डेट को पूछ सकते हैं, और एक तरफ इसको याद रखिएगा, जमाने के लिए भी पूछ सकते हैं अगर कहीं कहीं और आता है एग्जाम तो, ठीक है। उसके बाद देखिए सफारी सफारी में बताया था ना, सफारी क्या है आपका, सफारी वेब ब्राउजर है। एप्पल सफारी अगर पूछे तो 2003 में लगाना, और सफारी फॉर iOS बोले तो 2007 में लगाना, ठीक है। और ओनली सफारी बोल दे तो ये हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद मोजिला फायरबॉक्स है, मोजिला को छोड़ देता है, फायरबॉक्स को पूछता है कि फायरबॉक्स क्या है, तो आपको बताना है कि फायरबॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद सफारी फॉर iOS हो गया,
2007 में। उसके बाद गूगल क्रोम, गूगल जो है ना, गूगल जो है एक सर्च इंजन है, और गूगल क्रोम जो है ना, गूगल क्रोम या ओनली क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये गूगल जो है आपका सर्च इंजन है और गूगल क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है। और ये गूगल को छोड़कर ये ओनली आपको क्रोम क्या है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। ओपेरा उधर पढ़े, इधर हम लोग पढ़े 96 में क्या आया था, ओपेरा आया था, इधर आ गया ओपेरा मिनी। तो ठीक है, ओपेरा और ओपेरा मिनी दोनों क्या है, वेब ब्राउजर है, हमको इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक वेब ब्राउजर आया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक वेब ब्राउजर आया था 2015 में। हमको याद रखना है 1990, 92, 93, 94, 95, 96, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2015 ये सब हुए। उसके बाद हमको फिर इसको याद रखना है, आपको कंटेस्ट कर लेना है आपके हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, और एक दो क्वेश्चन तो आपका, एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही, एक नंबर तो यहाँ से पक्का ही है। और देखिए अगर ये सब चीज आपको याद रहे ना, तो जैसे कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा वायरस है, एंटीवायरस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सब में ऐसा कोड में मिला कर देता है। तो आप अगर ये वेब ब्राउजर आपको पता रहे तो बाकी आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हो कि ये तो वेब ब्राउजर है, मतलब ये जैसे ये सर्च इंजन नहीं हो सकता या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस टाइप का आप याद कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को एक आध दो बार और देख लेने से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा, और इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ताकि आप बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिए। और पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है RRR, एक मूवी जो है इसको मिला भैया क्या, इसको नाटो नाटो सॉन्ग को, ओरिजिनल सॉन्ग को क्या मिला है, आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, सॉरी उसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म RRR राजमौली का फिल्म है। तो RR तो इसी से हम कर लेते हैं, रीड, रिविजन, रिकॉल, ठीक है। पहले पढ़िए, फिर रिविजन करिए, फिर उसको रिकॉल करिए, इससे बेटर बेस्ट पढ़ाई का तजुर्बा और मुझे और कहीं नहीं मिला। मैं भी इसी फार्मूलों को लगाता हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा हो गया वेब ब्राउजर। इसके बाद हम लोग मिलेंगे सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन और सर्च इंजन, एंटीवायरस, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी और चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्च इंजन, जो वहाँ से भी क्वेश्चन उठाते हैं, और वो बहुत सारे हैं सर्च इंजन। तो हम ऐसे याद करेंगे दोस्तों, और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो, और आप अपने सपनों को अचीव कर पाए, उसमें मैं हेल्प कर सकूँ। मैं बस इतना ही आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।